तो जी खैर मकदम है बेटा आप सबका फिर से हमारे क्लास में। हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो कंटिन्यू है। हमने देखा कि पहले हमने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि ये दो किस्म के होते हैं, आइदर दे कैन बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और दे कैन बी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। Then we saw that Mendelian disorders are the disorders which are caused due to the changes at the gene level. क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं, when they turn defective, their expression becomes altered. When the expression of a gene gets altered, it will automatically lead to a disorder that is called Mendelian disorder. Then we saw that Mendelian disorder can be inheritable or it can be non-inheritable, depending upon the source. If the disorder lies in the germ cells, then it will pass on to the offsprings. But if the disorder lies in the somatic cells, it will not be passed on to the offsprings. फिर हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में देखा कलर ब्लाइंडनेस देखी, फिर हमने देखा क्या बोलते हैं कलर फिनाइल कीटोन्यूरिया डिस्कस किया, अल्केप्टोन्यूरिया डिस्कस किया. These are autosomal disorders. Phenylketonuria is caused due to defect on a gene which is located on the chromosome number 12, and this gene which is located, this alkaptonuria, this gene is located on chromosome number 3, autosomal. लेकिन जो हमने पढ़ा है कलर ब्लाइंडनेस और हमने पढ़ा हीमोफीलिया, they are also, no doubt, of course, they are Mendelian disorders, but they are caused due to the defect in the genes which are lying on the sex chromosomes. आज हम बात करेंगे एक और मेंडेलियन डिसऑर्डर की, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? देखिए बेटा, आप सबको पता है जो हमारी आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है, दिस हीमोग्लोबिन is made up of 4 polypeptide chains. 2 चेन्स अल्फा होती हैं और 2 चेन्स बीटा होती हैं. We say our hemoglobin which is present in the RBCs, it is made up of 4 polypeptide chains, 2 alpha chains and 2 beta chains. Every alpha chain contains 141 amino acids, while as every beta chain contains 146 amino acids. अगर आप देखेंगे बेटा, ये आरबीसी जो होती है, दिस शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकनकेव. इट इज बाइकनकेव. इसका शेप ऐसा होता है, उसकी मदद से क्या होता है, इस शेप में होने से ये आरबीसी इजीली पास ऑन होती है थ्रू द कैपिलरीज, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का जो होता है डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल टू द टिश्यूज. आपको पता है व्हाई दिस आरबीसी आर बाइकनकेव, इसके क्या क्या फायदे हैं वो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े हैं. तो ये जो आरबीसी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होता है हीमोग्लोबिन. द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस जीन इज लाइंग ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11. याद रखिए, क्रोमोसोम नंबर 11 जो है, दिस जीन कोड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लिनस पॉलिंग. 1949 में उन्होंने दिखाया
कि समटाइम्स देयर आर सम आरबीसीज जिनमें हीमोग्लोबिन जो होता है ये डिफेक्टिव होता है। लिनस पॉलिंग ने कहा कि कुछ आरबीसीज होती हैं उनमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है और उस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से वो हीमोग्लोबिन में नॉर्मली एकोमोडेट नहीं होता है, जिनकी वजह से ये जो आरबीसीज होती हैं दे बिकम डिशेप्ड, दे चेंज फ्रॉम बाइकन्वेकेव टू लाइक दिस। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन हैज टर्शियरी स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर, लेकिन जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, डिफेक्टिव कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। जब ये हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होता है देन इट डज नॉट अकोमोडेट, ये इसमें पूरी तरह से अकोमोडेट नॉर्मली हो गया, लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया, अब हीमोग्लोबिन क्या हो गया बेटा, डिफेक्टिव। अब जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया, now hemoglobin does not accommodate in the RBCs normally and it deshapes the RBC and the RBC becomes sickle cell shaped। और ये जो आरबीसी होती है एक इंसान के ब्लड में, जब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाएगा, अब वो हीमोग्लोबिन नॉर्मली आरबीसीज में अकोमोडेट नहीं होगा, तो उसकी आरबीसीज बन जाएंगी ऐसे ही सिक्ल लाइक। तो हम इसको बोलते हैं सिक्ल सेल एनीमिया। आप देखिए दिस आरबीसी, दिस इज सिक्ल लाइक। अब इस आरबीसी बनने से क्या होगा, जब ये आरबीसी पासान होती है ना ब्लड कैपिलरीज में, तो दीज गेट क्लॉग्ड, ये ब्लड कैपिलरी में क्लॉग हो जाते हैं, ये ब्लड कैपिलरी में आगे नहीं जाते हैं, दे बिकम क्लॉग्ड। ये जब ब्लड कैपिलरीज को क्लॉग करते हैं तो ब्लड सप्लाई आगे की टिश्यू को रुक जाती है, तो उससे क्या होगा, देयर आर सीरियस डैमेजेस टू द हार्ट, सीरियस डैमेजेस टू द ब्रेन, सीरियस डैमेजेस टू द किडनी, सीरियस डैमेजेस टू द spleen, and those persons which suffer from sickle cell anemia, आपको याद रखना चाहिए, they die early because of the defects, damages in the brain, damages in the kidney, damages in the what we can say heart, क्योंकि ये जो ब्लड है अब इसमें ये सिकल सेल शेप्ड आरबीसीज हैं, ये कैपिलरी के थ्रू पास नहीं होती हैं, ये रुक जाती हैं, ये क्लॉग कर जाती हैं, ये कैपिलरीज को क्लॉग कर जाती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं, तो ब्लड फ्लो को रोक देती है। तो एंड वी से द सच पर्संस दे डाई अर्ली। आपको याद रखना है ये एक साइंटिस्ट थे, 1957 की बात है, उनका नाम है इंग्राम। उसने कहा कि ये जो जीन होता है जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा, ये जो जीन होता है जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, जब ये नॉर्मली डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, लेकिन जब ये रिसेसिव कंडीशन में होगा, देखो बेटा सपोज दिस इज अ जीन, मैं यहाँ पर सपोज सिकल सेल एनीमिया का जीन जो है व्हेन इट इज नॉर्मल, ये 2 क्रोमोसोम्स पर होंगे बिकॉज वी हैव 2 कॉपीज ऑफ 11 क्रोमोसोम, हमारे पास क्रोमोसोम 11 की 2 कॉपीज होंगी। ये जो एक क्रोमोसोम पर एक एलील होगा, दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरा एलील होगा, तो जो हीमोग्लोबिन होगा दैट विल बी नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ओके, अब अगर एक क्रोमोसोम पर एक एलील डोमिनेंट है, दूसरा एलील रिसेसिव है, आपको याद रखना है यहाँ पर हीमोग्लोबिन डोमिनेंट नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पर ये याद रखिएगा। The alleles which are responsible for the formation of hemoglobin, they show codominance. They show codominance. ये दिखाते हैं बेटा codominance. That means in some cells some of the hemoglobin will be defective and some of the hemoglobin will be normal। तो मैं कहूँगा कुछ हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा और कुछ हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा। ओके, लेकिन अगर दोनों एलील्स रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो सारा का सारा हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा।
एंड दिस पर्सन, अब आपसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस में, अगर क्रोमोसोम नंबर 11 पर ये दोनों जीन्स नॉर्म डोमिनेंट हैं तो क्या पर्सन में होगा सिकल सेल एनीमिया? आप कहेंगे द पर्सन विल बी नॉर्मल बिकॉज हीमोग्लोबिन विल बी नॉर्मल। लेकिन अगर दोनों एलील रिसेसिव है तो हीमोग्लोबिन होगा डिफेक्टिव एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, उसकी आरबीसीज बन जाएंगी सिकल शेप। लेकिन अगर एक इंसान में दोनों एलील्स जो है, एक एलील डोमिनेंट है, एक क्रोमोसोम पर दूसरा एलील रिसेसिव है, तो आप कहिए partly hemoglobin will be defective, some hemoglobin will be defective and some hemoglobin will be normal because these alleles show codominance and the person will not suffer from sickle cell anemia. This person will suffer from sickle cell anemia. ये वाला जो है ये नॉर्मल होगा। अब आपको कहेंगे ये क्या होगा? आप कहिए that this person which is heterozygous, it will suffer from, that is called sickle सेल ट्रेट। नॉर्मली ये पर्सन्स जिन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, जिनमें एक एलील डोमिनेंट होगा, एक एलील रिसेसिव होगा, वी से दैट दोज पर्सन्स सफर फ्रॉम सिकल सेल ट्रेट। दैट मींस दे विल सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, सॉरी दे विल सफर फ्रॉम सिकल सेल ट्रेट। आपको याद रखना है दीज पर्सन्स, they will generally do not face any difficulty except when there is low oxygen tension. जब ऑक्सीजन का प्रेशर, जब ऑक्सीजन का टेंशन कम होगा उस वक्त इनको बड़ी दुश्वारी होगी। बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन देयर इज हाई और नॉर्मल ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन का टेंशन बराबर है, दीज पर्सन्स व्हिच सफर फ्रॉम सिकल सेल ट्रेट दे विल लिव ए नॉर्मल लाइफ, ऑल्दो they will be carriers. Yes, they will be carriers, but they will live a normal life. याद रखिए, those persons which are heterozygous to this gene, they are having sickle cell trait and they only face problems when there is low oxygen tension. क्योंकि इनका कुछ हीमोग्लोबिन ठीक होता है, कुछ हीमोग्लोबिन क्या होता है, अब नॉर्मल होता है। आपको याद रखना है ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं, वहां पर एक अमीनो एसिड होता है 6th पोजीशन पर। याद रखिए 6th पोजीशन पर नॉर्मली एक अमीनो एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड। जिन लोगों में ये एलील रिसेसिव बन जाएंगे, जो लोग होंगे, जो पर्सन विच सफर फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया, जिनमें ये दोनों एलील्स रिसेसिव हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, द जीन जो है, द व्हाट वी कैन से कोडॉन्स आर चेंज्ड इन प्लेस ऑफ द ग्लूटामिक एसिड, देयर वहां पर हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पर, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर आता है अमीनो एसिड वैल्यू। याद रखिए, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। In case of normal hemoglobin, there are 2 alpha and 2 beta chains. Every alpha chain made up of 141 amino acids, every beta chain made up of 146 amino acids. But the person who is suffering from sickle cell anemia, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन हम कहते हैं ना डिफेक्टिव। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ये है कि बीटा चेन में जो 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड, आई यूज द वर्ड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। जब एक अमीनो एसिड के बदले दूसरा अमीनो एसिड आ गया, क्या आप नहीं कहेंगे सर एक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई? यस, याद रखिए सिकल सेल एनीमिया में इनिशियली बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन की चेंज होगी। आपने 11th में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन चेंजेस, then definitely it is secondary, tertiary or quaternary structure will also change. हीमोग्लोबिन की प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है, तो इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसी की वजह से अब हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो चेंज हो गया है। अब ये नॉर्मली आरबीसीज में अकोमोडेट नहीं होता है।
लेकिन याद रखिए द पर्सन्स विच आर heterozygous, याद रखिए सिकल सेल एनीमिया विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द पर्सन इज homozygous recessive, when the person is homozygous recessive। लेकिन जो पर्सन heterozygous कंडीशन में होंगे, द पर्सन विच सफर फ्रॉम सिकल सेल ट्रेट, जो heterozygous कंडीशन में होंगे बेटा, आपको याद रखना है दे हैव एन एडवांटेज, दे हैव एन एडवांटेज। व्हाट इज दैट एडवांटेज? देखा गया है दीज पर्सन्स दे डू नॉट सफर फ्रॉम मलेरिया, इनको मलेरिया नहीं होता है। आप देखिए दैट इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेंड। जिन एरिया में मलेरिया एंडेमिक होता है, जिन एरिया में देखा गया है अफ्रीकन एरियाज में जहां बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस पाए जाते हैं, वहां पर देखा गया है एवोल्यूशन की मदद से ये चेंज जो है इट हैज़ बीन सिलेक्टेड। वहां पर जो लोग होते हैं दे आर मोस्टली सिकल सेल ट्रेट्स। This is an advantage over there. The persons which are heterozygous, which have sickle cell trait, they do not suffer from malaria because उनके जो आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज में प्लाज्मोडियम कैन नॉट सर्वाइव because their hemoglobin, some of their RBCs are normal, some are abnormal। लेकिन आप कहेंगे जो क्या होते हैं डिफेक्टिव, उनमें भी तो नहीं सर्वाइव करेगा। लेकिन जो डिफेक्टिव पीपल हैं दे डाई अर्ली ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ ब्लड, ड्यू टू डैमेज, सीरियस डैमेजेस टू द हार्ट। लेकिन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, जिनको होगा सिकल सेल ट्रेट, आपको याद रखना है उनके सेल्स में प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं करता है एंड दे हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर द नॉर्मल पीपल। तो क्या हम कहेंगे ये जो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है, क्या हम नहीं कह सकते द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द सिकल सेल एनीमिया, इट शोज ए मार्वलस इफेक्ट ऑफ कोडोमिनेंस। याद रखिए इट शोज कोडोमिनेंस। कैन नॉट वी से इट आल्सो शोज प्लेयोट्रॉपी। आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में पढ़ा होगा प्लेयोट्रॉपी। व्हेन ए जीन हैज इट इज मेनी इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड प्लेयोट्रॉपिक जीन। तो यहाँ पर जीन जो है हीमोग्लोबिन जो है, ये जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट हैज मेनी इफेक्ट्स, इट हैज इफेक्ट ऑन द। आप यहाँ पर देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये लोगों को बनाता है मलेरिया प्रूफ, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। Cannot we say this is another factor, this is another effect, and we can say this shows pleiotrophy. At the same time we also see some of the hemoglobin normal, some of the hemoglobin is abnormal, and we can say that this gene it shows codominance. Is that clear? So this was all about the सिकल सेल एनीमिया। याद रखिए 1949 में लिनस पॉलिंग ने पहले बताया, रिपोर्ट किया था सिकल सेल एनीमिया। फिर इंग्रैम आए 1957 में, उन्होंने बताया अरे भाई ये जो हीमोग्लोबिन है उसमें बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो 6th पोजीशन पर होता है अमीनो एसिड जिसको आप बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलिन, और हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर विल आल्सो चेंज एंड द हीमोग्लोबिन विल नॉट अकोमोडेट इन द आरबीसीज। इज दैट क्लियर? तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप पढ़िए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, कहीं पर प्रॉब्लम्स होगी तो डू टेल मी, आई एम हियर फॉर योर हेल्प। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।